इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है जो कि फैराडेज लॉ पर बेस्ड है। कहना चाहते हैं कि एक रिंग है जिस रिंग से कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स टाइम के साथ वेरिएबल है। पता लगाओ कि इतने से इतने टाइम के बीच में मैक्सिमम करंट कब डेवलप होगी। आपको रिंग का रेजिस्टेंस वगैरह दिया गया है। पूरा क्वेश्चन में एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आप जरा देखिए। कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए मेटेलिक रिंग वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। यहाँ पे आपको फ्लक्स दिया जा रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है भाई? तो फ्लक्स फाई बराबर लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम के साथ फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है। टेस्ला मीटर स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज 3 ओम। ऐसा बताना चाहते हैं। इस रिंग का अपना जो खुद का रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है। डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल्स 0 टू t इक्वल्स 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में मैक्सिमम करंट कब इस रिंग में जनरेट होगी, वो करंट आपको पता लगानी है। कांस्टेंट a और b की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 6। यूनिट्स आप देख लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करें? देखो, फैराडे कहता है कि जब कभी किसी भी रिंग से, किसी भी कॉइल से, किसी भी कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स गुजरता है और वो चेंज होता है तो वेरिएबल फ्लक्स इज द सोर्स ऑफ द वोल्टेज। वो एक वोल्टेज को इंड्यूस कराएगा। और लिखते हैं सिंस हियर फ्लक्स इज चेंजिंग सो EMF विल इंड्यूस द EMF इंड्यूस्ड इज रिटन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा आपको? बोलोगे इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dt ऑफ 3 टाइम्स ऑफ AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? 3 तो बाहर आ गया और ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ BT। या इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 3 3 जा 9 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 टाइम्स ऑफ BT। ये तो EMF इंड्यूस हो गया। इस EMF से आने पर क्या होगा? रिंग का रेजिस्टेंस फाइनाइट है। ऑब्वियस सी बात है, रिंग में करंट डेवलप होगी। रिंग में करंट क्या होगी? डेवलप होगी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे करंट की जरा बताओ डायरेक्शन कैसी होगी? देखो, फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो चाहेगा कि फ्लक्स घटे। तो यानी इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड बैकवर्ड आना चाहिए। यानी यहाँ पर जो करंट डेवलप होगी वो करंट कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। चलो उस करंट को पता लगाते हैं। तो बोले करंट को कैसे पता लगाएं? तो भाई इंड्यूस्ड करंट को निकालना है तो इस EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। इंड्यूस्ड करंट I इक्वल्स EMF डेवलप्ड अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिंग, जो कि हमारा हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ BT अपॉन रेजिस्टेंस इसका है 3 से डिवाइड कर दो। तो बोलोगे क्या आंसर आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 2 टाइम्स ऑफ BT। ये तो करंट का फंक्शन हो गया इन एम्पियर। करें कि ये करंट मैक्सिमम कब होगी? जाहिर सी बात है भाई, करंट यहाँ पर किसका फंक्शन है? करंट इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। करंट भी टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो भाई अगर ये करंट मैक्सिमम को अटेन कर रही है तो क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर करंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है और हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम कब है ये पता लगाएं, वो टाइमिंग, तो हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। करंट और टाइम का ग्राफ जब मैक्सिमा को अटेन करेगा तो वहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। और स्लोप का मतलब आप जानते हैं, स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर मैक्सिमा और मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्स करंट di/dt की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? अगर y बराबर fx के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, बोला जाए कि y की वैल्यू मैक्सिमा को अटेन कर रही है x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx की वैल्यू 0 होती है। ये पहली शर्त है। तो बाई द कैलकुलस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाई कैलकुलस, ये कैलकुलस का अप्रोच है। तो आओ जरा वो टाइम पता लगाते हैं जब करंट मैक्सिमा को अटेन करती है। डिफरेंशिएट किया जाए इसको, चलो करते हैं डिफरेंशिएट। dt ऑफ I, और I यानी करंट का एक्सप्रेशन 3 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BT। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 2 जा 6 AT
माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो चलो 0 रखते हैं, वो टाइम पता लगाते हैं। तो बोलोगे टाइम की वैल्यू हो जाएगी b/3 टाइम्स ऑफ a। ये वो टाइम है जिस टाइम पर करंट मैक्सिमा को अटेन करेगी। आओ यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू को रख देते हैं और अपना वो टाइमिंग भी निकल के बाहर आ जाएगा। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, जो कि कांस्टेंट दिया गया है 6 और a की वैल्यू है 2, b की जगह पे 6 रखिए और a की जगह पर 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 अपना आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड के बाद ऑब्जर्वेशन हम 0 पर स्टार्ट कर रहे हैं और 1 सेकेंड के बाद करंट इस लूप में मैक्सिमम को अटेन करेगी। और अब हम डायरेक्ट इस वैल्यू को रख देते हैं टाइमिंग को और हमें वो करंट मिल जाएगी। रख लिया जाए। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द टाइम मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो मिल रही है किस पर, वो मिल रही है एट t = 1 सेकेंड पर। और रखो यहाँ पे 1। एक्सप्रेशन क्या है, 3at²। तो बोलोगे 3at² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ bt। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b, टाइम की वैल्यू 1, यानी अपना आंसर हो जाएगा 3 × a और a की वैल्यू है 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ b, 2 × 6। हम बोल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा एक तरीके से 6 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस प्रोसेस। सो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। सिंपल क्वेश्चन था, फ्लक्स वेरिएबल था, तो डिफरेंशिएट किया, हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई। वोल्टेज को हमने इस रेजिस्टेंस से डिवाइड किया जो कि फाइनाइट है, तो फाइनाइट होने पर रेजिस्टेंस के करंट मिल जाएगी, करंट की सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली। ये वैल्यू भी टाइम पर डिपेंडेंट थी, बोला गया कब मैक्स होगा, तो वो टाइम पता लगाने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया और 0 रखा। याद रखिए इस चीज़ को, अगर y = x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो और वो मैक्सिमा को अटेन कर रहा है, तो फॉर मैक्सिमा dy/dx की वैल्यू 0 होती है। ये बात दिमाग में रहे आप, बस रख करके आंसर निकाल दिया। थैंक यू।